जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और बच्चा मेरे आज का जो क्लास होने वाला है ये मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट क्लास होने वाला है। यानी कि आज मैं जो 10 क्वेश्चन जो मैं करा दूंगा इसके बाद हम लोग का 2 मार्क्स का पूरे बुक का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा जो हम लोग का 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मैं मॉडर्न फिजिक्स से मैं 3 क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा और उन्हीं 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। मैंने बोला था बच्चा कि ऑप्टिक्स में मैं 4 क्वेश्चन मैं सजेस्ट किया हूं, जिसमें से रे ऑप्टिक्स में से 3 है, वेव ऑप्टिक्स में से 1 दिया हुआ है। तो रे ऑप्टिक्स में जो मैंने जो 3 बताया उस 3 में से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। और वेव में मैं जो एक जो सजेस्ट किया, एक जो क्वेश्चन जो मैं बताया फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें यंग के दूसरे प्रयोग से, वो क्वेश्चन 110% वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस बार आएगा, मतलब देखने को वो क्वेश्चन मिलेगा, मतलब मिलेगा। भाई बंधु, बिहार बोर्ड में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 3 बनाना होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन एक मैं जो मॉडर्न में फिजिक्स में मैं 3 क्वेश्चन सजेस्ट कर दूंगा, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। रे ऑप्टिक्स से मैं 3 बताया, उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। और तरंग प्रकाश की से मैं एक क्वेश्चन बता दिया और वो ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि मुझे 3 क्वेश्चन बनाना होता है और 3 क्वेश्चन का हम लोग का खेला खत्म हो गया। यानी पहला बुक में को अगर नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भाई बंधु अगर देखा जाए क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र, एक क्वेश्चन इसमें से आने का चांसेस रहेगा। उसके बाद गॉस के प्रमेय, गॉस का जो अनुप्रयोग था उसमें से एक क्वेश्चन देख लेना है। गॉस का अनुप्रयोग ध्यान से देख लेना है, वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन कहां से आएगा, तो बायो-सावर्त का जो नियम था ना, बायो-सावर्त के नियम के आधार पर वृत्ताकार लूप पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, एक क्वेश्चन इसको देखना है। इसके बाद एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति से आप क्या समझते हैं, अनुनाद वाला। तो एलसीआर परिपथ का अनुनाद एक वो क्वेश्चन हो गया, एक ट्रांसफार्मर। मतलब अगर ये 6 क्वेश्चन को देखा जाए तो इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 100% आने का चांस रहेगा। तो भाई बंधु, मैं जितना क्वेश्चन मैं सजेस्ट कर दिया, मैं जितना क्वेश्चन मैं बता दिया, इनमें से बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। और 2 मार्क्स में मैं जो 2 मार्क्स में करवा रहा हूं, तो ये 2 मार्क्स में इतना आसान और सरल भाषा में मैं दे रहा हूं कि बच्चे बंधु देखिए आसानी से इसको याद कर सकते हैं और उन्हें कठिनाई का समस्या उनको करना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में हर प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं। आज का बच्चा मेरी क्लास में दे दूंगा, फिर हम लोग का क्या होगा, 2 मार्क्स खत्म। इसके बाद 5 मार्क्स का एक क्लास लेके आऊंगा और इसके बाद जब एग्जाम का जितना टाइम बच जाएगा, पर डे क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भाई बंधु होता है मैं वो करा दूंगा। और हम लोग का फिजिक्स का जो टेंशन होगा ना, वो हम लोग का बच्चा मेरे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिजिक्स बिहार जिंदाबाद, और बिहार बोर्ड में जाके अच्छा से डंका बजा के चलाना है। बिहार बोर्ड में इस बार तांडव मचा देना है। और जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा वो फिजिक्स बिहार से ही क्वेश्चन आएगा। मतलब जो बच्चा फिजिक्स बिहार से जो बच्चा तैयारी किया होगा उसका 100% 70 में 70 आने की गारंटी मैं लेता हूं, है ना। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास एक अच्छा अनुभव पढ़ाने का, मेरे पास एक अच्छी शैली है। और मैं जो बता दिया भाई बंधु, यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब वहां से क्वेश्चन आएगा। और जेहे सेहे के चक्कर में नहीं रहना है। अभी भी लोग बहुत सारे जो लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, हाँ भाई यहाँ मैं जो बता दिया वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फिजिक्स बिहार जो बोलेगा वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए पहली प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए, फिजिक्स बिहार की। फिजिक्स बिहार के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा करना है और भविष्य में जो छोटे भाई बहन जो भी होंगे उनको भी फिजिक्स बिहार के साथ उनको जोड़ना है। ये फिजिक्स बिहार में अब केवल फिजिक्स की तैयारी नहीं होगी, पूरे साइंस सब्जेक्ट की तैयारी फिजिक्स बिहार पे होगा। चले मतलब चला जाए आगे, देखा जाए। मैं क्वेश्चन करवाता हूं। भाई पहला क्वेश्चन आ रहा है, बोरे कल मैं जो क्वेश्चन कराया था तो उसमें क्या था कि अल्फा का बीटा का गुण तो मैं बता दिया था, आज गामा का गुण बता रहा हूं। और ये गामा का गुण होता है क्या है, तो भाई मेरे गामा उदासीन कण होता है। ये क्या होता है बोरे, इसका ये एक पॉइंट याद रखना, ये उदासीन कण है, ये उदासीन कण है, उदासीन कण है, उदासीन कण है। और जो उदासीन कण होता है ना बोरे, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है। तो पहला बोरे यह विद्युत चुंबकीय तरंग, सबसे पहला बात ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा नहीं है, पर गामा विद्युत चुंबकीय तरंग 100% है। तो इस बात को पहले ध्यान रखना। इसके बाद ये तो उदासीन होता है, और जो उदासीन होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है।
अगला देखो, इसका आयनीकरण कथी, यह आयनीकरण उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर पूछता है एग्जाम में कि सबसे कम सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता किसका होता है, भाई बंधु अल्फा का। सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता किसका, अल्फा का। और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा का होता है। इन बातों को याद रखना है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनने का चांसेस रहेगा, वो देगा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है। तो देखो अरे, तो अगर बोलता है सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है भाई, तो भाई बंधु याद रखना है सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, गामा का होता है। और सबसे ज्यादा आयनीकरण शक्ति किसका होता है, तो अल्फा का होता है। इन बातों को ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि यह शीशे को पार कर सकता है। भाई ये शीशे को ऑब्वियसली पार कर जाता है, लेकिन अल्फा पार नहीं कर पाता है। याद करो, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जो चेंबर बनाया गया था, एक बॉक्स था, और ये बॉक्स भाई बंधु किसका था, ये बॉक्स था शीशा का था, शीशा का था। इसके आगे में सेफ्टी वॉल बनाया था, ये किसका था, ये भी शीशा का था, ऐसा शीशा का था ना। और इसके आगे क्या था, इसके आगे तो एक सोना का पन्नी डाला था ना। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल था, यानी कि अल्फा स्रोत था, और ये कौन था, पोलोनियम था। तो अल्फा शीशा को पार नहीं कर पाता, लेकिन गामा क्या होता है, शीशा को पार कर जाता है। आगे कह रहा है यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। बोले ये फोटोग्राफी प्लेट को, मतलब अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, सब के सब फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है, मतलब गामा सबसे ज्यादा डेंजर होता है, सबसे खतरनाक कौन होता है, गामा होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। और ये कैसा, ये उदासीन कण, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन बच्चा मेरे बोल रहा है यहां पर कि लेजर याद रखना, लेजर या तो 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वैसे लेजर 2 मार्क्स में मिलना चाहिए। कह रहा है कि लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग को लिखना है, मतलब लेजर प्रकाश का गुण बोल रहा है, इसका उपयोग बोल रहा है, ये क्या होता है। और मैं मॉडर्न फिजिक्स में मैं लेजर में पढ़ा चुका हूं, मतलब मैं लेजर पढ़ा चुका हूं, लेजर क्या होता है नहीं होता है। सो लेजर में ऐसे यहां दिया हुआ था, तरंग प्रकाशिकी का लास्ट टॉपिक लेजर था हम लोग का, मतलब लास्ट में ही था, उसका लेजर पढ़ना था, शायद में पढ़ा दिया होगा, आने तो मॉडर्न में तो भाई जो भी हो। कर है यह एक वर्णीय प्रकाश होता है, मतलब भाई ये मोनोक्रोमिक होता है। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकाश आता है, या तो पीला आएगा या लाल आएगा या हरा आएगा या नीला आएगा, मतलब इसमें एक ही प्रकाश आता है। इसमें अलग अलग रंग का प्रकाश जो भी होगा वो एक साथ नहीं आएगा। ये मोनोक्रोमिक यानी कि एक वर्णीय प्रकाश इसमें आता है। आगे कह रहा है लेजर किरणें बहुत कम फैलती है, इसमें फैलाव बच्चा क्या होता है, बहुत कम इसमें फैलाव होता है। ये दिशात्मक होती है, मतलब इसका दिशा निश्चित होता है, ये याद रखना, ये दिशात्मक होती है। अगर मान लो हम पूरब की ओर लेजर को बाढ़ेंगे ना, लेजर को जलाएंगे, तो लाइट कहां, पूरब में जाएगा, बहुत कम फैलते हुए वो पूरब में चल जाएगा, और बहुत अधिक दूरी तक वो ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या होता है, तो हीरा में छोटे छिद्रक करने में, मतलब हीरा में छोटा छेद करना होगा ना, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लेजर प्रकाश का उपयोग करते हैं, लेजर प्रकाश का उपयोग करते हैं। चिकित्सा में भी भाई इसका हम लोग उपयोग करते हैं, बच्चा मेरे, चिकित्सा में भी लेजर का लोग उपयोग करता है। इन बातों को याद रखना है। आगे बढ़ता हूं, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन बड़े कह रहा है कि 25 का द्विधारी तुल्यांक पूछ रहा है, मतलब 25 का द्विधारी संख्या पूछ रहा है। भाई बंधु याद रखना कि 25 का बाइनरी संख्या द्विधारी संख्या पूछ सकता है 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि 25 का द्विधारी संख्या या तो 1 मार्क्स में पूछ देगा या 2 मार्क्स में पूछ देगा, इसकी गारंटी नीरज चौधरी ले रहा है। ये पूछेगा मतलब पूछेगा। तो बउआ रे, जब भी 25 का जब बाइनरी बोलेगा, 25 का बाइनरी, तो याद रखना है कि 25 का बाइनरी कैसे निकालेंगे भाई, तो यहां पर लगाएंगे 25, यहां पर दे देंगे, देख यहां लगा देना, शेष लगा देना, यहां शेष लगा देना। अब इसको 2 से तब तक भागकर जब तक 1 ना हो जाए, तो 2 से भाग लगाए तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, शेष कितना 1 आ रहा है, 1 लगा दो। फिर 2 से भाग कर, 2 छक्का 12, शेष कितना 0। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6, शेष कितना 0। फिर 2 से लगाओ तो 2 एक कम 2, शेष कितना 1 आ गया। इसको उल्टा बच्चा मेरे लिख दे, तो 25 का जो होगा वो द्विधारी संख्या कितना हो जाएगा भाई बंधु, उल्टा। तो 1 1 00 और 1, ये क्या हो गया, 25 का द्विधारी संख्या हो गया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चल रहे हैं, देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला है वो कि जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और याद रखना जब भी ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको इसका आंसर कुछ इस प्रकार देना है। यह एक पीएन संधि होता है, यह एक विशेष प्रकार का डायोड होता है।
यह एक खास प्रकार का डायोड होता है जो पीएन संधि पर काम करता है। अब कह रहा है कि जो बिना खराब हुए कहा उत्क्रम भंजन वोल्टेज की स्थिति में निरंतर कार्य करता है। भाई कौन? जेनर डायोड। इसका उपयोग लोग किसमें करता है? इसका उपयोग दिष्ट वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। याद रखना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जेनर डायोड का पिक्चर कैसा ऐसा होता है, ये हम लोग का कैसा पीएन संधि ऐसे, पीएन डायोड ऐसे होता है, ये पीएन डायोड है। और अगर जेनर डायोड होगा ना तो इसका आगे का थोड़ा सा ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना। ये बन गया कौन सा बच्चा मेरे? इस जेनर डायोड बन गया। और इस साइड क्या होता है? एनोड होता है। और यहां पर क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भाई करते चल जाना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला 5वां क्वेश्चन भाई मेरे बोल रहा है यहां पर कि फैक्ट्स का पूरा नाम लिखिए। फैक्ट्स का पूरा नाम, ये एग्जाम में 2 मार्क्स का, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है पर कभी कभी 2 मार्क्स में चला आता है। फैक्ट्स का पूरा नाम क्या होता है भाई? तो इसका पूरा नाम प्रति चित्रण मशीन, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी है। इसका उपयोग चित्र को दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। मतलब कि पहले क्या होता था, किसी फोटो को, मतलब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अगर कहीं भेजना होता था तो उसके लिए पहले व्हाट्सएप नहीं था, पहले जीमेल नहीं था, पहले क्या था भाई मेरे? पहले क्या था? फैक्स था। तो लोग फैक्स का यूज करता था, है ना। ये आधिकारिक रूप से हम लोग फैक्स का यूज करते थे। एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस अगर, या एक मंत्रालय से दूसरा मंत्रालय अगर कोई डॉक्यूमेंट को सेंड करना होता था तो हम लोग किसका यूज करते थे? फैक्स मशीन का हम लोग यूज करते थे। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देख भाई मेरे क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 5 हो गया ना, ये छठा होगा, ये छठा नंबर क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन कह रहा है। ये 6 हम लोग का होगा, छठा नंबर हो गया। और ये क्वेश्चन भाई बंधु देख क्या बोल रहा है। मॉडम क्या है? तो वो ये मतलब वह यंत्र जिसकी सहायता से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों किया जा सकता है, वो मॉडम कहलाता है। मतलब ये 2 वर्ड से बना होता है, मो और डम, मोडम। तो मो से मॉड्यूलेशन और डम से डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन जो दोनों घटना करता होगा, जिसमें दोनों काम क्रिया होती होगी, वो क्या कहलाता है? मॉडम कहलाता है। तो लिखा हुआ है कि वैसे युक्त जिसकी सहायता से मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन किया जाता है, वो क्या कहलाता है भाई बंधु? वो हम लोग का कहलाता है मॉडम कहलाता है। मतलब मॉडम का काम होता है, दोनों काम करता है। ये मॉड्यूलन भी करता है और वी मॉड्यूलन भी करता है। मॉड्यूलन में क्या होता है? सूचना सिग्नल को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की घटना मॉड्यूलन कहलाता है। और वी मॉड्यूलन क्या कहलाता है भाई बंधु? तो वाहक तरंग से सूचना सिग्नल को अलग करने की घटना क्या कहलाता है? वी मॉड्यूलन कहलाता है। तो जो काम दोनों करता है ना, दोनों काम जो करता है वही कौन कहलाता है? वही कहलाता है मॉडम कहलाता है, मॉडम कहलाता है। याद रखना है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो भाई। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बोरे कह रहा है हम लोग का छठा नंबर, 6 हो गया ना, 7 में आता हूं। मॉडर्न हो गया 7 में। देखो 7 का एक बार आयन मंडल क्या है? ये आयन मंडल क्या होता है भाई? तो आयन मंडल होता है जैसे कि जो मतलब याद होगा ना कि हम लोग संचार के लोग आयन मंडल का उपयोग करते हैं कि धरती से क्या होता है, जो धरती से जो तो सिग्नल होता है वो आयन मंडल में जाता है और वहां जाके उसके आयन से परावर्तित होकर वापस धरती पे चला आता है। इसकी ऊंचाई कितना होता है भाई? लिखा हुआ है 80 किलोमीटर से कितना 400 किलोमीटर के बीच इसका ऊंचाई होता है। कर है पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जिसमें सूर्य का जो तीव्र प्रकाश होता है, सूर्य का जो तीव्र विकिरण होता है के कारण गैस का आयनीकरण हो जाता है। मतलब कि आयन मंडल पृथ्वी का वह मंडल या पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग होता है जिसमें क्या होता है कि सूर्य के तीव्र सूर्य के प्रकाश, सूर्य के तीव्र विकिरण के कारण क्या होता है कि आयन मंडल में जो भी गैस होती है वो आयनित हो जाती है, यानी आयनीकरण हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है। और पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है भाई बंधु? वही कहलाता है हम लोग का आयन मंडल कहलाता है। याद रखते हैं। ये कौन बोल रहा है भाई? फिजिक्स बिहार बोल रहा है ना। फिजिक्स बिहार का सब जो टीचर है ना वो एक पर एक धुरंधर टीचर सर है। जब पढ़ोगे तो लगेगा कि फिजिक्स बिहार पर हम लोग कोई शिक्षक से पढ़े और उसका कंपैरिजन किसी भी चैनल से करोगे ना, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से करोगे तो कोई तुलना ही नहीं होगा। जो फिजिक्स बिहार जो टीचर प्रोवाइड कराएगा वो टीचर क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ होगा। वैसा कहीं का कोई टीचर हो ही नहीं सकता है। इसलिए भाई बंधु फिजिक्स बिहार के साथ जुड़ के तैयारी करना है और बिहार बोर्ड में सफलता का परचम लहरा देना है। कोई नहीं है टक्कर में। याद रखना फिजिक्स बिहार की, फिजिक्स बिहार यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल है जो गजब का पढ़ाता है। झकास टीचर से यहाँ पर याद रखना। यहीं से तैयार मम्मी को पापा का बोलना कि भाई कहाँ पढ़ेंगे? ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तो फिजिक्स बिहार पे पढ़ेंगे ना तो नहीं पढ़ना तो पढ़ाई छोड़ देंगे, बातें खत्म।
तो पढ़वे नहीं करेंगे, और पढ़ेंगे तो फिजिक्स बिहार पर, नहीं पढ़ेंगे तो कहूं नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब देख भाई कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, या तो पूछ सकता है कि आयाम मॉडुलन क्या से आप क्या समझते हैं, या आवृत्ति मॉडुलन पूछ सकता है, या कला मॉडुलन, मतलब माथा में सेट कर ले, माथा में सेट कर ले कि इनमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने का चांस रहेगा, आने का चांस रहेगा। तो भाई बंधु जहां से संभावनाएं हैं, जहां से उम्मीद लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अगर उम्मीद है तो भाई उम्मीद पर तो पूरा दुनिया कायम है, इसलिए भाई उम्मीद को बना के रखना है, उस उम्मीद को लेके चलना है, और यकीन मानो कि बिहार बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। तो भाई क्या बोल रहा है भाई, आयन मॉडुलन, पहले आयाम मॉडुलन है, मतलब ये तीनों साथ में नहीं आएगा, ऐसे बोलेगा आयाम मॉडुलन से आप क्या समझते हैं, या ऐसे बोलेगा आवृत्ति मॉडुलन से आप क्या समझते हैं, या कह सकता है कला मॉडुलन से क्या समझते हैं, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब ये आयाम मॉडुलन क्या होता है, तो वैसा मॉडुलन जिसमें वाहक तरंग का आयाम सूचना सिग्नल के अनुरूप बदलता है, तो उसे लोग क्या बोलते हैं, उसे कहता है आयाम मॉडुलन कहा जाता है ना। इसमें क्या होता है, वाहक तरंग का जो आयाम होता है वो सूचना सिग्नल जिना जिना बदलेगा, जिना जिना बदलेगा, वाहक तरंग का भी आयाम क्या होगा, वैसे वैसे ही बदलेगा, वो कहलाता है कौन सा, आयाम मॉडुलन कहलाता है। आवृत्ति मॉडुलन में क्या होता है, तो वैसा मॉडुलन जिसमें वाहक तरंग की जो आवृत्ति होती है वो सूचना सिग्नल के आवृत्ति के संगत बदलती है, वो क्या कहलाता है, आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। अगला बुआ रे कह रहे कला मॉडुलन, तो वैसा मॉडुलन जिसमें क्या हो, वाहक तरंग का जो कला हो वो मॉडुलक के वोल्टता के अनुसार बदलता है, तो उसे लोग क्या बोलता है, कला मॉडुलन कहा जाता है। बहुत सिंपल, बहुत आसान और सरल भाषा में ये लिखा हुआ है, इतना आसान भाषा में लिखा हुआ है कि कोई भाई बंधु इसको आसानी से इसको याद कर सकता है, ठीक है। चलो एक बात तो है, फिजिक्स बिहार पर जो पढ़ाया जाएगा ना बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगला देखो, अगला करेगा डब्लू, डब्लू क्या है भाई, ये तीन को डब्लू मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखो, बोला को परिभाषित करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, याद रखना इस चीज को। बोला इंटरनेट पर वेब पृष्ठ, वेब समझते हो ना, जैसे हम लोग फोन खोलते हैं ना, जैसे गूगल पे जाते हैं, तो हमारा गूगल क्या करता है कि हमारे लैपटॉप का एगो वेब पेज बनाता है, हमारे लैपटॉप का एगो आईडी को जनरेट करता है, वो हम लोग का वेब पेज हो गया। अब मुझे क्या करना है, फेसबुक क्या है, तो फेसबुक का भी एगो वेब पेज होगा, तो हमारा लैपटॉप का वेब पेज क्या करता है कि फेसबुक के वेब पेज से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करके जानकारी को उपलब्ध करा देता है, वही कौन होता है, www होता है। मतलब इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर जानकारी उपलब्ध करने वाले सूचना तंत्र को www क्या है, ये सूचना तंत्र है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, www कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। मतलब याद रखना भाई बंधु, ये www कथी है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, और इसको हम लोग सूचना तंत्र बोलते हैं। इसका काम होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी को उपलब्ध कराना, और ये कैसे जानकारी को उपलब्ध कराता है, तो ये जो होता है वो वेब पृष्ठ को आपस में जोड़कर सूचना को एकत्रित करता है, ठीक है। चलो झकास, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बोले कह रहा है ये समस्थानिक और संभारिक से आप क्या समझते हैं। अब ये संभारिक क्या होता है, तो ऐसा तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, नाम क्या है, संभारिक। द्रव्यमान संख्या समान होगा परंतु भार क्या होगा, परंतु परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। भाई रे इसका क्या होगा, द्रव्यमान इसका भार समान, द्रव्यमान संख्या इसका समान होगा, तब ये संभारिक बोलेगा। एग्जाम्पल देखो, ये 1H3 ये 1H3 1He3 ये क्या हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और ये क्या हीलियम का समस्थानिक था। अब देखो दोनों का भार क्या है, दोनों का द्रव्यमान क्या सेम है, तो ये आपस में क्या है, ये आपस में संभारिक है, ये आपस में भाई बंधु क्या है, संभारिक है। फिर देखो ये दोनों को देखो, नाइट्रोजन का भी 14 द्रव्यमान है, कार्बन का भी 14 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों भी आपस में संभारिक है। अब भाई बंधु यहां देखो ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का कितना 17 हो गया, फ्लोरीन का कितना 17, भार क्या है, समान है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा भाई बंधु, ये हम लोग का हो गया संभारिक हो गया, ठीक है ना, ये संभारिक हो गया, याद रखना भाई, ये संभारिक हो गया हम लोग का।
आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखा जाए। हाँ ये तो संभारिक खत्म हो गया, अब कौन बच गया, समस्थानिक बच गया। अब देख भाई समस्थानिक क्या बोलता है, समस्थानिक क्या बोलता है वो देख लो, समस्थानिक क्या बोलता है वो देख लो ध्यान से। समस्थानिक कह रहा है कि समस्थानिक देखो क्या होता है, तो समस्थानिक जो होता है ये जो होता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक बच्चा, 3 गो, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में कौन आता है, प्रोटियम में आता है 1H1 आता है, 1H2 आता है और 1H3 आता है। आगे कौन बच्चा मेरे, कार्बन का समस्थानिक क्या गो, तो कार्बन का भाई 3 गो समस्थानिक होता है, 12 पे होता है, मतलब 12 हो गया, 13 पर और 14 पर, ये कार्बन का समस्थानिक हो गया। फिर देखा जाए ऑक्सीजन का क्या गो, 3 गो, 16 पर, 17 पर और 18 पर। इसके बाद देख भाई किसका, क्लोरीन का क्या गो, 2 गो, एगो 35 पर एगो 37 पे होता है, 2 गो होता है। नियोन का 3 गो, 20 पर, 21 पर और 22 पर, ये समस्थानिक हो गया। अगला देख यूरेनियम का 2 गो होता है और ये 235 होता है और 238 होता है। भाई बंधु याद रखना, ये यूरेनियम का कौन समस्थानिक है, ये प्राकृतिक समस्थानिक है यूरेनियम का, ठीक ना। तो सब बच्चा को समझ में आ गया होगा समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है। आज का जो क्लास था वो इतना क्लास भाई बंधु और कर लिया जाए। मैं मॉडर्न फिजिक्स का मैं लगभग 30 क्वेश्चन में करवा दिया, आज 10 करवाया, इससे पहले 2 वीडियो जा चुका है 10 का। अगर भाई बंधु इतना कर लेती हो ना तो एग्जाम में कहीं से टेंशन वाली कोई बात होगी ही नहीं, है ना, एकदम झकास आंख। इतना तैयारी कर लो भाई, आराम से अंगीठी लेते हुए बिहार बोर्ड आराम से एग्जाम हॉल में चल जाना है। और मोने मोने जो लड़का सब होगा ना पूछेगा, अरे तैयारी किया रे, फिजिक्स के तैयारी करबो, ओ हम में तोरा पता हो फिजिक्स बिहार के स्टूडेंट छिए से, हैं हम तैयारी करे के पड़ता है, अब फिजिक्स बिहार के बच्चा के पढ़े के पड़ता है। वो सर जी जो पढ़ाते हैं ना सीधा माथा में घुस ही जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। मतलब कि सर जी कथी करते, मतलब सर जी हमारा दिमाग रिकॉर्डर की तरफ हो गए कि सर जी पढ़ाते हमारे दिमाग में रिकॉर्डे हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं होता है। कला के फिजिक्स बिहार से पढ़े छिए, है ना। जब जाओगे ना तो आंख मूंद के भाई क्वेश्चन देख के मंत्र मुक्त हो जाओगे और चारों ओर जो होगा ना वो मधुर संगीत बजेगा और जैसे क्वेश्चन देखोगे मन खुश हो जाएगा भाई, और धाई धाई आंसर जो होगा याद आता चल जाएगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह दोनों हाथ से धाई लिखना चालू कर दोगे, है ना। तो भाई बंधु आज के लिए इतना ही, कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगली क्लास में।